अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहनों और भाइयों के लिए दिल से दुआ है कि जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, सुबह का टाइम है। तो आज मैं अपने बहन भाइयों को जो गांव में नए रिवाज आ चुके हैं उनके नुकसानात भी बताता हूं और फ़ायदे भी बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दूध लेना है, दूध लेंगे, ठीक है ना। हम अब देहात में अपने गांव में ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, कितनी तब्दीलियां आ चुकी हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताएंगे और आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आज वाकई आपको पता लगेगा कि कितना जो है ना निज़ाम मुख्तलिफ हो चुका है अब देहात का। तो बस चलते हैं, सबसे पहले दूध लेते हैं। तो जी साबरा बाल्टी दे के गई है, तो अब चलते हैं, दूध वाला आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भाई है तो आज इससे दूध लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? दूध दे दो यार, 2 किलो। तो हो गया? और सुनाओ क्या हाल है? ठीक। यार इधर 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 इधर, 1 मिनट। ऐसे नहीं दो यार, ये 1 मिनट पकड़ना, एक साइड पे इस तरह दो, इस तरह। ये ना गांव में आ गए हैं यार नए रिवाज, इन्होंने ना बेड़ा गर्क किया हुआ है, यकीन करो। दूध खालिस है, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। आजकल खालिस दूध कोई देता है? खालिस देते भी हैं, खालिस नहीं भी देते। अच्छा, आप मीटर से चेक करते हो? चेक करके देते हैं। अच्छा, नहीं आप तो हमारे भाई भी हो, ठीक है ना, दोस्त भी हो। चलो हमें आप पे इतबार भी है, आप दूध जो है ना वो खालिस दे के जाते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है ना, दूध में ना पानी मिला देते हैं। वो मिला देते हैं लेकिन वो बंदे अच्छे नहीं होते सही बात है, सही बात है, जो मिला के गलत देते बात है ना। हैं। उनको पता नहीं होता है, एक हाथ से आती है एक हाथ से चली जाती है। चली जाती है। चले जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो ये बच्चा है कुरान मजीद पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जी अब आप देखें, गांव में भी नए तरीके आ गए हैं, नए काम आ गए हैं। ये पंखा देख रहे हैं, तो एक ये अम्मी ने लगाया हुआ है, 2, और तीसरा पंखा ये खड़ा है। ये देखें, ये हमारी हवेली में 3 पंखे चलते हैं, ठीक है ना। तो साबरा जो है ना वो अभी जो है ना बैठी हुई है चूल्हे में, और यहाँ पे हक बनता था अगर हम पंखा लगाते भी सही तो सिर्फ एक लगाते, ठीक है ना। ये भी एक नया रिवाज है और मेरे ख्याल में ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। ये बिजली की बिल्कुल बचत नहीं हो रही, 3 पंखे रात को चलते हैं। और ये देखें, ये 2 कूलर है। काश के इनकी जगह पे ना एक घड़ा पड़ा होता। साबरा कैसे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर घड़ा होता तो उसका पानी ठंडा नहीं होता। अब सुबह ही सुबह आप खुद सोचें कि बर्फ़ वाला पानी कितना नुकसान देता है। चलो सिटी में तो मजबूरी होती है, लेकिन देहात में भी नए रिवाज आ चुके हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। ये दूध तो ले लो, वालेकुम सलाम, ये दूध ले लो। तो अब पहले वाले ज़माने वाले दूध को क्या करते थे सुबह सुबह, वो भी आपको बताते हैं, और आजकल हम क्या कर रहे हैं वो भी बताते हैं। तो साबरा क्या कर रही है, पूछते हैं। क्या हाल है मैडम? तबीयत सेहत कैसी है? अच्छा, उठ गई हो? तबीयत खराब थी रात से, क्या क्या मसला है? अब सही है। तो आज चलते हैं, दवाई वगैरह लें आज। हाँ, दवाई भी लेंगे आज, फिर बाहर भी जाएंगे। काफी सारा कमेंट्स आ रहे हैं ना कि आप लोग जा शुक्र है रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हो। आज फिर मतलब शॉपिंग का प्रोग्राम फाइनल है। तो ये कहती है इंजेक्शन मैंने लगवाना है, तो इंजेक्शन भी लगवाएंगे।
और अब देखें ये जो फ़र्क मैं आप बहन भाइयों को बता रहा हूँ, ये रिवाजों की बात कर रहा हूँ मैं। ये चूल्हे हैं, ये रिवाज नहीं है, ये बारिश की वजह मैं बताता हूँ, ये बारिश की वजह नहीं है, फ़र्क है। ये हैं चूल्हे जहाँ पे हम आग जलाते हैं, ठीक है। और इनमें आग शायद हो सकता है कि बस सिर्फ आधा घंटा जलती है, उसके बाद ख़त्म। पहले ना मोटियाँ लकड़ियाँ, पहले ज़माने वाले लोग मोटी लकड़ी लगा के रखते थे, आग जलती रहती थी। और अब ये फिल्म आ गई है, ये समझो कि गैस है। और ये ज़िंदगी की फैसिलिटी है, मैं मानता हूँ ज़िंदगी की फैसिलिटी है, लेकिन जो है ना ओरिजिनल नेचर और नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, थोड़ी सी मेहनत करके अपने काम को संवारना चाहता है। पहले वाले ज़माने वाले लोग मोटी लकड़ी लगा के रखते थे, रात को 12 बजे तक वही लकड़ी पड़िया रहती थी, लेकिन वैसा सीन अब नहीं है। पहले उतनी महंगाई थी या उतने खर्चे थे जितने अब है? अब पहले की आप बात सही कर रही हो, ठीक है ना। पहले जो है ना महंगाई नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल सस्ती चीज़ें मिलती थी। अब आप देखो ना, मेरी बात सुनो, जहाँ तक आप लकड़ी की बात कर रही हो, 1 किलो हमारे पास गैस का पता कितने का है? कितने का? ये है तकरीबन 260-70 रुपये 1 किलो के गैस के हैं। अच्छा, 260-70 रुपये, 260-70 रुपये, 260-70 रुपये, ऐसा समझ लो 300। ये यानी कि वो हो गए ना, समझ लें कि 1200-1300 बन गया ना, ठीक है। आप 1300 रुपये में खुद सोचे कितनी लकड़ी जला सकते हैं। और हमें लकड़ी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास दरख्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गीली लकड़ी आई पड़ी है। बात नहीं सुन रही, ये गीली लकड़ी, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो लकड़ी है, ठीक है ना, अगर इसको धूप में कल से रखा जाता तो यकीनन ये जल जाती। कल से धूप नहीं पड़ी है जी। और ये चौकड़ियों का रिवाज भी नया आया है। ये चौकड़ी है, नहीं, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उठा के बाहर रख देंगे। जी जी, मैं रखता हूँ, ये लेके उठा लूँ? हाँ, चलें जी, उठाते हैं ये लकड़ी। क्योंकि ये गीली है ना, उस साइड पे रख देते। किचन की हो रही है सफाई, साबरा कहती है मैं सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद जी हूँ बुले सू। सही हाल है। हाँ, सदा सराकी कल्चर जेको असां भूल चुके हैं, वीडियो दे विच आ दे ना, बस वो उर्दू ही बुलेने हैं हुण। हाँ, फिर हमारे बहन भाई को समझ भी नहीं आती है ना ज़्यादा। असल में हमारे व्यूवर जो है ना वो उर्दू वाले हैं, तो इस वजह से हम उर्दू बोलते हैं, वरना जो हमारी लैंग्वेज है आप बहन भाइयों को पता है वो सराकी है। सराकी में भी मज़ा आता है। चाय बन रही है? तो सबसे पहला जो मैं आप बहन भाइयों को नुकसान बताना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल ना देहात में सुबह ही सुबह चाय बनती है और केक और बिस्किट जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे साबरा, ठीक है ना। तो पहले वाले जो वक्त थे ना उनमें ऐसा नहीं होता था, आपको भी पता है, ठीक है। पहले भी चाय पीते थे लेकिन इतनी नहीं पीते थे जितनी अब पीते हैं। अब सुबह सुबह चाय बनती है ना, ये बात तो कन्फर्म है। पहले देहातों में सुबह चाय बनती थी? पता नहीं, पहले का तो पता नहीं, हम तो जब से पैदा हुए ना तकरीबन देख रहे कि चाय सुबह सुबह बनती। नहीं, मेरे होते हुए जो मेरी अम्मी जान थी ना, वो सुबह सुबह पहले जो है ना वो दूध जो है ना वो, निकालते थे पहले। हाँ, मक्खन निकालती थी, फिर लस्सी बनाती थी, फिर रोटी बनाती थी, और उसके बाद हम नाश्ता करते थे। आज फास्ट दौर आ चुका है और यही वजह है कि हमारी जो देहात वालों की सेहत है वो भी जो है ना इसी वजह से डैमेज हो चुकी है। तो अब ये आग जलाएंगे और सबसे पहले जो है ना चाय बनेगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले चाय पियेंगे और तंदूरी में आग भी जल चुकी है, लेकिन जो है ना गैस अभी पड़ा है, ठीक है ना, उसका भी इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। तो जी अब पानी भरते हैं। तो जानवरों के लिए थोड़ा सा पानी भरना है। तो ये है सोलर वाली मोटर और ये पाइप जा रहा है और ये बटन एक सोलर वाला है, एक लाइट वाला, ठीक है। तो कार को ऑन करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये भी जो है ना एक नया रिवाज है,
ठीक है ना। सोलर सिस्टम पे प्लेटें आ गई हैं, लाइट जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो पहले हैंड पंप हुआ करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब ये फैसिलिटी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, मैं एक बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड कितना चेंज हो चुका है। बंद। तो अब एक और चीज़ जो मैं आप बहन भाइयों को दिखाना चाहता हूँ वो है ये घास काटने वाली मशीन। तो आप बहन भाइयों को पता है कि देहात में जो है ना इसका बहुत कम इस्तेमाल होता था। तो ये जानवरों के लिए घास काटते हैं, बहुत बड़ी फैसिलिटी है वैसे तो साइंस के लिहाज से, लेकिन इसी मशीन से हम हाथों से, मैंने खुद घास काटा है, ठीक है ना। बचपन में तकरीबन जब मेरी उम्र 8, 9, 10 साल हुआ करती थी तो अब्बू जी घास ले आते थे और हम मिल के काटते थे, 2-2, 3-3 बंदे। लेकिन अब जो है ना ये देखें, बटन डाला, तो अब इस वॉशिंग मशीन को देखें। पहले ज़माने में जो है ना तकरीबन जितनी भी औरतें थी वो खाल पे जाके कपड़े धोया करती थी, लेकिन मैंने तो अपनी तकरीबन इन 5 सालों में ये वॉशिंग मशीन देहात में देखी है, ठीक है ना। उससे पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये भी बहुत बड़ी साइंस की टेक्नोलॉजी है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन इसी फैसिलिटी की वजह से कुछ नुकसानात भी हैं। तो वो यानी कि जो मिल बैठ के गप्पे लगाना, वो चीज़ें वो देहात में भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, हर इंसान को शफाए कामिला अजर अता फरमा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये है वो जानवरों की बीमारी। मेरा एक कज़न है तो जो है ना उसकी एक गाय बीमार हुई है, ये आप इसके पूरे जिस्म पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दाने निकल आया, ये इस वक्त भी बीमार है, घास नहीं खा सकती। तो अल्लाह की तरफ से ये बीमारियां जो है ना वो आ रही हैं देहातों में भी, और ये ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नामुमकिन हो चुका है, कोई भी इलाज नहीं है। ये ना कुछ खा सकती है, इसके आगे घास डालते हैं और अभी भी इसकी आंखों में आंसू हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इन बीमारियों से जो है ना निजात दे। और क्योंकि हमारा एरिया कोई इतने अमीर लोग तो हैं नहीं, बस ताज़ी गुजार है, ठीक है ना, तो वो पूरी हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। जी तो प्यारे व्यूवर्स, आप बहन भाइयों से जो बातें शेयर करनी थी अपने गांव के बारे में और हमारे गांव के हालात के बारे में और हमारे गांव की उन फैसिलिटीज़ के बारे में जो बिल्कुल नई आई हैं। और क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम अल हराम स्टार्ट हो चुका है, तो साफ बात है बहुत ही ज़्यादा बाबरकत जो है ना ये महीना है। इन 10 दिनों में कहते हैं कि ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा खुल के जो है ना वो बात नहीं करनी चाहिए, बस लेवल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना। और 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की आगे बहन भाइयों को भी तलकीन दें, क्योंकि हमारे असहाबा कराम ने, हमारे अंबिया कराम और सहाबा कराम ने मिल के इस इस्लाम के लिए, इस इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और उन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, जिन्होंने बहुत बड़ी अपने आल औलाद के साथ मिल के जो है ना इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है और दुश्मन के आगे ना झुकने का एक बहुत बड़ा सबक दिया है। तो अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। और आजकल ये जो नई नई बीमारियां जो है ना वो आ रही हैं देहातों में, सिटीज़ में, तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, ठीक है ना। समझने वाले तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं, यकीन करें कि जिनका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है,
लोग तो कहते हैं कि आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपके जानवर बीमार नहीं होंगे। अक्सर मेरी किसान बहनों और भाइयों ने वैक्सीन भी लगवाई हैं, लेकिन फिर भी ये जानवर ठीक नहीं हो रहे। लगातार अमवात हो रही हैं हमारे देहात में भी, दूसरे देहातों में भी। तो अल्लाह माफ़ करे, ये बस अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ठीक है ना, इंसान को। तो बस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अपना रखिए ख्याल, अपने साथ दूसरों का, अपने गांव वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और अल्लाह ताला तमाम मेरी बहनों और भाइयों को खुश रखे। और इसके अलावा एक अहम बात, मैंने नया चैनल बनाया अपने बहन भाइयों के लिए, स्पेशल चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर विज़िट करें, उसकी वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।